So what is resource group? Resource group is nothing but it's a logical container. तो ये क्या है? एक लॉजिकल कंटेनर. इट्स लाइक अ फोल्डर. जैसे हमारे लैपटॉप में हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं. आपको डॉक्यूमेंट रखना है तो आप एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाओगे. आपको फोटोज रखना है तो आप फोटोज का फोल्डर बनाओगे, राइट? सो सिमिलर वे दिस रिसोर्स ग्रुप ऑल्सो देयर इन अज्योर सब्सक्रिप्शन. तो उसमें भी क्या होता है? सिमिलर टाइप है. एग्जैक्टली फोल्डर नहीं बट उसके जैसा ही है ये. सो इट्स अ लॉजिकल कंटेनर. तो ये लॉजिकल कंटेनर है विच इज यूज टू क्रिएट रिसोर्सेस इन इट. तो इसमें हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? रिसोर्सेस बनाते हैं. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके लैपटॉप में आपको डॉक्यूमेंट रखना है तो आप डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाते हो. फाइल रखना है तो फाइल का फोल्डर बनाओगे, या फिर आपको फोटोज रखना है तो फोटोज का फोल्डर बनाओगे. तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको सपोज एक प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज सारे एक जगह रखना है तो आप क्या करोगे? एक प्रोजेक्ट का रिसोर्स ग्रुप बनाओगे. फिर आपके पास में नया प्रोजेक्ट आया, नए प्रोजेक्ट का रिसोर्सेज आपको दूसरे ग्रुप में रखना है तो आप और एक रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो वो प्रोजेक्ट के, और फिर उसके रिसोर्सेज उस प्रोजेक्ट के रिसोर्स ग्रुप में रखोगे, राइट? So that is how you can isolate your resource group according to different projects or different department. जैसे आपके पास में HDFC बैंक का एग्जांपल अगर हमने लिया तो HDFC बैंक का एक लोन डिपार्टमेंट रहेगा, हाउसिंग लोन रहेगा, जनरल इंश्योरेंस रहेगा, या फिर सेविंग्स बैंक रहेगा. तो उनके जो जो वीएम या स्टोरेज रहेंगे उनके अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बना के हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मंथ के एंड में देखना है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा हुआ अजूर में, सेल्स का कितना खर्चा हुआ, लोन वाले का कितना खर्चा हुआ अजूर में. तो वो सब चीजें देखना है तो आप कहाँ से देख सकते हो? रिसोर्स ग्रुप बिलिंग से देख सकते हो. सो इट कैन बी क्रिएटेड इन एनी अवेलेबल रीजन. तो रिसोर्स ग्रुप का कोई लिमिटेशन नहीं, आप कोई भी रीजन में बना सकते हो. अगर आपका कस्टमर इंडिया का है, आपको ईस्ट यूएस में रिसोर्स ग्रुप बनाना है तब भी आप बना सकते हो. उसका कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये क्या है? लॉजिकल कंटेनर है. इसका कोई एक्चुअल रिसोर्स बनता नहीं, इसका कोई चार्जेस भी नहीं होता है. इट इज फ्री. सो इट्स मैंडेटरी टू क्रिएट बिफोर क्रिएटिंग एनी सर्विस इन Azure. तो मैं जैसे मैंने बताया यहाँ पे डायग्राम में कि सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के बाद एक रिसोर्स ग्रुप एटलीस्ट आपको बनाना पड़ता है, उसके बिना आप कोई रिसोर्स नहीं बना सकते. ओके. सो नाउ आई नीड टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप इन दिस अंडरस्कोर वन सब्सक्रिप्शन. तो मैं क्या करूंगा? रिसोर्स ग्रुप यहाँ सर्च करना है आपको. तो यहाँ पे देखो सर्विसेज के अंदर रिसोर्स ग्रुप है. सो सिलेक्ट दैट एंड करंटली यू कैन सी आई डोंट हैव एनी रिसोर्स ग्रुप. तो मेरे पास अभी कोई रिसोर्स ग्रुप बने हैं क्या? नहीं है. तो मुझे अभी नया एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है. सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट. ओके. सो नाउ क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप. तो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी कि भाई कौन से सब्सक्रिप्शन में बनाना है. एज आई टोल्ड यू इन दिस डायग्राम, राइट, यू कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन. जैसे मेरे पास अभी कितने सब्सक्रिप्शन है? 2 सब्सक्रिप्शन है. एक अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 2. तो मुझे अंडरस्कोर 1 के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है. So I'll select from here drop down. I want to create _1. In this subscription, I want to create a resource group. So you need to provide the name of the resource group कि आपको क्या नाम रखना है. So generally in organization when you work, okay, as a cloud engineer, तो जो नाम रहता है वो ऐसे अपने मन से कुछ भी नाम नहीं लेना है. तो नाम का एक पॉलिसी होता है. पॉलिसी मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन का कि हमारे यहाँ ऐसे नाम बनेगा. दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उनका कुछ अलग पॉलिसी होता है. तो जनरली इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर नेमिंग इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे जनरली मैं यहाँ पे लेता हूँ RG फॉर रिसोर्स ग्रुप. आई पुट डेमो ट्रेनिंग समथिंग लाइक दैट, राइट? तो मीनिंगफुल नाम देना पड़ता है ताकि उनको समझ में आए कि ये रिसोर्स ग्रुप किसके लिए बना है. ओके. HDFC बैंक के लिए मेरे को बनाना है तो RG- सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सेल्स, हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट. Okay, so I can put like this. So it depends on the organization's policy that how they want to create RG-demo-training. तो आपको यहाँ पे नाम देना है. देन यू नीड टू सिलेक्ट द रीजन. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ज्योग्राफी रीजन, तो मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? रीजन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजन. रीजन इज नथिंग बट एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ द फिजिकल डेटा सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया है? यूएस का ईस्ट वेस्ट लोकेशन लिया हुआ है. ओके. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो. मेरे को सेंट्रल इंडिया में बनाना है तो ड्रॉप डाउन में से मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट कर सकता हूँ. So you can see Central India. Okay, I can select this also. So it totally depends on you. If I want to select East US, I can deploy in East US also. So I'll select East US. Then next, tax. Now what is tax?
टैक्स मतलब क्या होता है कि ये जो भी रिसोर्स आप बनाते हो उसको आप टैक्स दे सकते हो, मतलब ये रिसोर्स ग्रुप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो कभी भी कोई दूसरा इंजीनियर आया और उसको चेक करना है कि ये रिसोर्स ग्रुप का ओनर कौन है, कौन से प्रोजेक्ट को बिलोंग करता है रिसोर्स ग्रुप, या फिर उसका बिलिंग कोड क्या है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे देंगे इंफॉर्मेशन, टैक्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे सपोज ओनर, की वैल्यू पेयर है, यहाँ पे ओनर लिखे तो यहाँ पे ओनर कौन है, सचिन अग्रवाल। एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन के रिलेटेड है ये रिसोर्स ग्रुप, सो इट इज फॉर अजूर ट्रेनिंग। फिर इसका बिलिंग कोड क्या है, ये लास्ट मंथ एंड में मुझे किसको बिलिंग के लिए भेजना है इस रिसोर्स ग्रुप का, कहाँ से पैसा लेना है। सो आई विल पुट बिलिंग कोड लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दीज आर द टैग्स यू कैन ऐड फॉर योर रिसोर्सेस एंड रिसोर्स ग्रुप। ओके, तो ये मैंडेटरी रहता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि रिसोर्स ग्रुप लेवल पे हमको टैक्स अप्लाई करना है। अगर आप ये अप्लाई नहीं करोगे, अगर फ्यूचर में आपके सब्सक्रिप्शन में 1000 रिसोर्स ग्रुप है तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा रिसोर्स ग्रुप किसका है, राइट। So for that, these tags are very very important. मैंडेटरी नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। आप नहीं भी लगाओगे टैक्स तो रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा, बट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको कभी भी डिलीट करना आप डिलीट कर सकते हैं, ये बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने पहले बना लगाना भूल गए, आपको बाद में करना है तो बाद में भी आप कर सकते हो मॉडिफाई। सिर्फ जो नाम है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, नाम एंड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यू कैन मूव, बट नाम नेम यू कैनॉट चेंज इट। तो अजूर में कोई भी रिसोर्सेज का नाम चेंज नहीं होता, ये याद रख लो। यू कैनॉट चेंज द नेम ऑफ एनी रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेज। ओके, सो नाम आपको प्रॉपर से लेना है। देन नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। रिव्यू एंड क्रिएट हो गया, then click on create. So in review and create, it will show you all the details and it will check whether all the details are correct and then you can click on create. तो मेरा resource group बन गया. It will not take much time to create the resource group because it's logical container. सबको समझा यहाँ तक? Any doubt, any question? No. So now under resource group I can see one resource group. पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई भी resource group नहीं है करके यहाँ पे दिखा रहा था मैसेज, अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि एक resource group बन चुका है। यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, ये सब्सक्रिप्शन में बना है, कौन से लोकेशन में बना है, टैक्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आगे और भी डिटेल देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन इसेंशियल्स, तो यहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हो कौन कौन सा टैक्स है। ओके, सो this is how you can deploy the resource group. And if you want to change the tags, अगर आपको फ्यूचर में सपोज ये ओनर सचिन अग्रवाल ये छोड़ के चले गया कंपनी, तो आपको यहाँ पे उसका ओनर चेंज करना पड़ेगा। तो आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो नाम। जैसे मुझे सचिन अग्रवाल नहीं दूसरा सचिन आ गया यहाँ पे, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव, सो यू कैन अपडेट द टैग्स। सर इस पे जैसे अवेलेबिलिटी जोन रहती है सर, वो नहीं रहता क्या इसमें? रिसोर्स ग्रुप का कोई जोन से रिलेटेड नहीं है, रीजन जो हमने पढ़ा फिर जोन्स पढ़ा, जो जोन है जोन हम सिलेक्ट करेंगे, बट फॉर डिफरेंट सर्विसेज वी हैव द डिफरेंट जोन। तो रिसोर्स ग्रुप के लिए कोई जोन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब हम लोग वीएम बनाएंगे तब वहां पे जोन का आएगा, स्टोरेज बनाएंगे तब जोन का आएगा, बट रिसोर्स ग्रुप इट जस्ट अ लॉजिकल कंटेनर। ओके। ओके, तो आप कोई भी टैग यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी ये करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, यू कैन चेक द सब्सक्रिप्शन आईडी, डिप्लॉयमेंट, लोकेशन, एवरीथिंग हियर। इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी एक्टिविटी लॉग। तो एक्टिविटी लॉग में क्या होता है कि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो इस रिसोर्स ग्रुप में तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में कैप्चर हो जाता है। जैसे मैंने अभी अब रिसोर्स ग्रुप अपडेट किया तो वो कैप्चर हो गया, यहाँ पे उसका और डिटेल देखना है तो आप क्लिक करके और उसका डिटेल भी देख सकते हो इन जेसन फॉर्मेट। तो ये पूरा उसका जेसन फॉर्मेट में डिटेल दिखाता है। ओके, तो यू कैन सी दिस। सो ओवरव्यू में आप ओवरव्यू डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद में इसेंशियल्स में आप डिटेल देख सकते हो, एक्टिविटी लॉग में आप एक्टिविटी देख सकते हो किसने कौन सी एक्टिविटी किया है। तो यहाँ पे देखो राइट टैग्स, तो मैंने टैग्स अपडेट किया था, सो यू कैन सी इन द जेसन क्या अपडेट हुआ करके। आप यहाँ पे देख सकते हो वेदर दैट ऑपरेशन व्हाट ऑपरेशन इज डन, दैट इज टैग राइट ऑपरेशन इज डन। ओके,
सो दैट यू कैन सी, एंड किसने किया वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बंदे ने ये चेंज किया। तो कभी आपको ऑडिट करना है कि कौन सा बंदे ने क्या किया देखना है आपको, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में देख सकते हो। दिस एक्टिविटी लॉग इज प्रेजेंट इन एवरी रिसोर्स। देन एक्सेस कंट्रोल आईएम, एक्सेस कंट्रोल आईएम में क्या होता है कि अगर आपको इस रिसोर्स ग्रुप पे कोई और इंजीनियर को एक्सेस देना है, किसी यूजर को एक्सेस देना है, तो यहाँ से एक्सेस दे सकते हो। जो एक्सेस पार्ट है हमारा सेपरेट सेशन है एक्सेस पे आईडी में, तो हम लोग वो उस टाइम पे पढ़ेंगे, अभी एकदम हॉस पॉच हो जाएगा, सो वी विल पार्क इट फॉर लेटर। टैग्स, जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे टैग आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आपको सपोज ये बिलिंग का टैग नहीं चाहिए, यू कैन डिलीट इट एंड यू कैन अप्लाई। रिसोर्स विजुअलाइजर में यहाँ पे आपके, जब आप रिसोर्स बनाएंगे रिसोर्स ग्रुप में, तो यहाँ पे वो कौन कौन सा रिसोर्स है यहाँ पे विजुअलाइज करके दिखाएगा डायग्राम फॉर्मेट में। Events, if any events get generated for this resource group, it will show here. Settings, under settings you have the deployments. So in deployment, तो डिप्लॉयमेंट में क्या दिखाता है यहाँ पे, जब भी आप कोई रिसोर्स इसमें डिप्लॉय करोगे, जैसे मैंने अगर पब्लिक आईपी बनाया या वीएम बनाया या स्टोरेज बनाया, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा डिप्लॉयमेंट का, कि वो डिप्लॉयमेंट जो आपने बनाया वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ। सक्सेस हुआ तो कितना टाइम लगा उसको, कब मॉडिफाई किया था, वो सारी चीजें यहाँ डिप्लॉयमेंट में कैप्चर होती है। सिक्योरिटी, सो इट विल गिव द सिक्योरिटी रिकमेंडेशन जब आप इसमें रिसोर्सेज बनाओगे। जैसे मैंने अगर एसक्यूएल डेटाबेस बनाया, तो डेटाबेस से रिलेटेड जो सिक्वल का सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट। डिप्लॉयमेंट स्टैक्स, यू कैन हैव द डेवऑप्स पाइपलाइन हियर। पॉलिसीज, यू कैन अप्लाई द पॉलिसीज हियर फॉर द रिसोर्स ग्रुप, कि अगर आपको पॉलिसी रखना है कि इस रिसोर्स ग्रुप में कोई भी अगर रिसोर्स बना रहा है तो सिर्फ सेंट्रल इंडिया में बनाना चाहिए, दूसरे दूसरे रीजन में नहीं बनाना चाहिए। सो दोस काइंड ऑफ पॉलिसीज यू कैन अप्लाई ऑन द रिसोर्स ग्रुप लेवल। तो आप सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो और रिसोर्स ग्रुप लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। In properties of the resource group, you can see the resource group name, location, ID, resource ID. So this will be the unique ID of this resource group. Okay. तो माइक्रोसॉफ्ट में जो बैकएंड, जो भी एक्टिविटी होती है बैकएंड में, वो इस यूनिक आईडी पे होती है। ओके, तो हर एक रिसोर्स का एक इंडिविजुअल यूनिक आईडी बनता है। तो यूनिक आईडी कैसे बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स आईडी। वो कैसे बनता है, देखो, स्लैश सब्सक्रिप्शन, देन सब्सक्रिप्शन आईडी। ओके, so this is the unique ID of the subscription, देन रिसोर्स ग्रुप, देन दिस इज द रिसोर्स ग्रुप नेम। तो ये इसका रिसोर्स आईडी बन गया इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप का। देन लॉग्स। ओके, सो दिस प्रैक्टिकल वी नीड टू सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज लॉक, लॉक मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई रिसोर्स इसमें डिप्लॉय किया रिसोर्स ग्रुप में, और आपको इसको लॉक करना है कि फ्यूचर में कोई भी इसमें रिसोर्स डिलीट ना कर सके। ओके, ऐसा आपको लॉक करना है, तो आप इसमें डिलीट लॉक अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप डिलीट लॉक लगाओगे तो नोबडी कैन डिलीट एनीथिंग फ्रॉम दिस रिसोर्स ग्रुप। Okay, for security reason, maybe you have very critical resource in this resource group, and you don't want to allow anyone to delete that resource. सिर्फ ओनर जो रहेगा, he can remove the lock and then he can delete. वो भी डिलीट लॉक हटाने के पहले डिलीट नहीं कर सकता, ओनर को पहले लॉक हटाना पड़ेगा, फिर वो डिलीट कर पाएगा। और ओनर के अलावा और कोई भी लॉक हटा नहीं सकता। ओके, दैट इज द डिलीट लॉक। बट आपको क्या करना है, आपको डिलीट लॉग आपने अप्लाई कर दिया तो क्या करेगा, सिर्फ डिलीट के लिए डिनाई करेगा, बाकी आपको क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है कुछ रिसोर्स, तो आप कर सकते हो इन डिलीट लॉग। बट आपको क्या करना है, इस रिसोर्स ग्रुप में कोई भी क्रिएट भी नहीं कर पाए, मॉडिफाई भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, ओनली दे कैन व्यू द रिसोर्स। सो देन यू हैव द रीड ओनली लॉग। तो रीड ओनली लॉग से क्या होगा कि आप सिर्फ देख सकोगे, बाकी कुछ ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। सो वी विल सी दैट प्रैक्टिकल। अभी मेरे पास रिसोर्स ग्रुप में कोई लॉक नहीं, यहाँ पे देखो, दिस रिसोर्स हैज नो लॉक, सो आई विल गो टू ओवरव्यू ऑफ दिस रिसोर्स ग्रुप, क्लिक ऑन क्रिएट। So when you click on create under the resource group, it will take you to the Azure Marketplace. तो Azure Marketplace एक ऐसी जगह है जहां पे आपको सारे रिसोर्स मिलेंगे। आपको वीएम बनाना है, विंडोज वीएम बनाना है, लिनक्स वीएम बनाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हो। पहले क्या होता था, क्लाउड के पहले जब VMware वगैरह अगर आपने सुना होगा, तो VMware टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि अगर आपको कोई वीएम बनाना है तो आपको एक
इमेज, आईएसओ इमेज आपको वहां पे अपलोड करना पड़ता था और फिर उससे वीएम आप बना सकते हो। बट यहाँ पे आपको कोई भी इमेज कहीं से लाना नहीं, सारी इमेज अज्योर के मार्केट प्लेस में पड़ी है, तो यहाँ से उठा के आपको सब डिप्लॉय करना है। नाउ सपोज इफ आई वांट टू डिप्लॉय द पब्लिक आईपी एड्रेस, तो मुझे एक पब्लिक आईपी बनाना है रिसोर्स ग्रुप में। सो आई विल सिलेक्ट पब्लिक आईपी एड्रेस, click on create public IP. Subscription resource group. So whenever you create any resource, you have to select subscription and resource group. जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बताया था, पहले सब्सक्रिप्शन बनेगा, फिर रिसोर्स ग्रुप बनेगा और उसके अंदर रिसोर्स बनेगा. So that is a hierarchy. So subscription then resource group. Now we are providing the resource. So कौन से रीजन में बनाना है? Same reason is to is name. What name you want to give to this public IP? So I'll give like demo hyphen PIP. कुछ भी नाम दे सकते हो आप. IPv4. Then next. So protection type I will disable for now. Click on next. Then tags. So in tags, you need to, again I told you, if you want you can put the tags, otherwise you can leave it. Click on next. Now it will validate the details which you selected in all the tab. अगर वो सारी सही है तो यहाँ पे validation pass बोलेगा and it will give the summary of the selection and then you can click on create. So what I'm doing, I'm deploying public IP address into my resource group, RG demo TRG. Now it is creating a public IP address. It is created. Now let me go to the resource group, RG demo. Now you can see this public IP address is created under this resource group. तो मुझे यहाँ पे किसी ने भी रोका नहीं, कोई भी पॉलिसी ने, कोई भी लॉक ने मुझे डिनाई नहीं किया. आई एम एबल टू सक्सेसफुली क्रिएट द पब्लिक आईपी क्योंकि मैंने लॉक लगाया ही नहीं था. ओके. अंडर डिप्लॉयमेंट्स यू कैन सी, पहले यहाँ पे एम्प्टी था. मैंने बताया कि जब भी आप कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं इन रिसोर्स ग्रुप, इट विल शो यू इन अंडर द डिप्लॉयमेंट, राइट? सो दिस पब्लिक आईपी एड्रेस इज क्रिएटेड हियर. So this operation is succeeded and lost modified date and duration and the related events. Now, suppose if I don't want anybody to create any resource in this resource group, so I'll go and apply the lock, click on add, and here we have two types of lock, read only and delete. Okay, तो अगर मैं read only lock लगाता हूँ, read only lock. So मैंने read only lock लगा दिया. Now I'll go to overview and again I will try to create a public IP. So फिर से मैं try करता हूँ. I'll go and create, search for public IP. आप multiple public IP बना सकते हो. It's not like that only one. Now I'll give the, but with the different name. तो मुझे नाम अलग देना पड़ेगा. So I'll put PIP hyphen demo. You can see it is giving an error, validation failed. पहले validation pass बताया था क्योंकि मैंने कोई लॉक नहीं लगाया था. अभी लॉक लगाया मैंने तो यहाँ पे validation failed बोल रहा है. If I click on this, you can see the error. Cannot perform right operation because following scopes are locked. तो बता रहा है आपको एरर भी कि ये लॉक है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते ऑपरेशन. प्लीज रिमूव द लॉक एंड ट्राई अगेन. तो क्या बोल रहा है, पहले लॉक हटाओ फिर उसके बाद फिर से ट्राई करो. सो आई विल गो बैक टू द रिसोर्स ग्रुप and if I go to the logs and if I delete, refresh, then I'll go to overview, create, public IP, create, PIP hyphen demo 2, next.
नेक्स्ट, नेक्स्ट। नाउ दिस टाइम इट शुड pass the validation. अभी मुझे एरर नहीं आना चाहिए. Validation should be passed. Now you can see the validation is passed. Why? Because I removed the lock. तो रीड ओनली लॉक का यूज समझ में आ गया सबको? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No. राइट. सो रीड ओनली लॉक अगर आपने लगा दिया तो nobody can able to create any resource, nobody will be able to modify anything, nobody will be able to delete anything. तो सिर्फ वो रीड कर सकते हैं, बाकी कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते. दूसरा लॉक है डिलीट लॉक. सो ओके, सो इन लॉक टाइप यू कैन सी रीड ओनली एंड डिलीट. सो पहले रीड ओनली देखा हमने, अब नाउ लेट्स सी डिलीट लॉक. सो नो वन डिलीट. नाम कुछ भी दे सकते हो, दैट इज फाइन. सो मैंने यहाँ नाम दे दिया, लॉक क्रिएट कर दिया डिलीट लॉक. ओके, नाउ लेट मी गो टू ओवरव्यू. तो अभी मैं क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा रिसोर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? अगर पब्लिक आईपी मुझे बनाना है तो मैं बना पाऊंगा या नहीं? Yes. यस सर. राइट. सो आई विल बी एबल टू बना लीजिए क्रिएट. बट डिलीट नहीं होगा. Correct. So I will be able to create a resource, but I will not be able to delete anything. So suppose मेरे पास जो existing public app है उसको मैं delete करने का try करता हूँ. I'll go and click on delete. So now you can see I'm getting an error. Why? Because it is saying that it is logged, scopes are logged. Please remove the lock and try again. तो पहले lock हटाओ बोलता है, फिर try करो. So that what it will do, it will not allow you to delete anything. तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रिटिकल रिसोर्स ग्रुप होता है तो उसमें हमको ये डिलीट लॉक अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे कोई यूजर क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके, बट डिलीट ना कर सके, बिकॉज डिलीट ऑपरेशन इज वेरी रिस्की ऑपरेशन, राइट? सो वी शुड नॉट अलाउ एवरीबडी टू डिलीट एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ लॉक. तो मैं अभी रिमूव करता हूँ लॉक. सर इस पे जैसे मॉडिफाई करना होगा तो नहीं कर सकते ये, मतलब जैसे कुछ मॉडिफाई कर सके बट डिलीट ना कर सके. यस यस यस, मॉडिफाई कर सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. जैसे ये पब्लिक आईपी पे आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको ये किसी को एसोसिएट करना है, आप कर सकते हो, या फिर इसका डीएनएस लेबल ऐड करना है, आप कर सकते हो. सो दैट यू कैन डू इन डिलीट लॉक. ओनली डिलीट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड. ओके. Okay. So now I have removed the delete log. Now let me try to delete again this public IP. It should not give me an error. Now error नहीं आ रहा है, अभी ये delete हो रहा है. Okay, पहले मुझे error दिया था. It's deleted, right? So this is how it works, the lock in resource group. Understood everyone? Yes. Yes. Yeah. Yes, Any yes. doubt on under settings? No, right? No. Now in cost management, we have different option: cost analysis, cost alert, budgets, एडवाइजर रिकमेंडेशन. सो कॉस्ट एनालिसिस में आप एनालिसिस कर सकते हो आपका कॉस्ट कितना हुआ इस रिसोर्स ग्रुप में, कौन से रिसोर्स का कॉस्ट ज्यादा है, कौन से रिसोर्स का कॉस्ट कितना हुआ, कौन सी डेट में हुआ, कितने दिन का आपको देखना है, 7 दिन का देखना है, 1 महीने का देखना है. तो ये कॉस्ट एनालिसिस में आप एनालिसिस कर सकते हो. ओके. So when you have multiple resources deployed in this resource group, then you will have the more visibility in this cost analysis. अभी हम लोगों ने 5 मिनट के लिए पब्लिक आईपी बनाया, डिलीट किया, तो अभी तुरंत पता नहीं चलेगा. ये थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चार्जेस लगेगा पब्लिक आईपी का, वेरी मिनिमल. तो दैट इज द कॉस्ट. यहाँ से आप इनवॉइस डाउनलोड भी कर सकते हो. आपको कॉस्ट देखना है इस रिसोर्स ग्रुप पर, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर है, रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के हिसाब से देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. कॉस्ट अलर्ट्स, तो यहाँ पे अलर्ट आप लगा सकते हो कॉस्ट का, कि इतना अलर्ट, इतना कॉस्ट हो गया है तो इतना अलर्ट आना चाहिए. तो आप यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर सकते हो. अलर्ट हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग सेक्शन में. एंड देन यू हैव बजट. तो अगर आपको बजट सेट करना है, सो बजट में क्या होता है कि इफ यू वांट टू सेट अ बजट, कि जैसे ये रिसोर्स ग्रुप है सेल्स डिपार्टमेंट का. ओके, सेल्स डिपार्टमेंट का मंथली बजट है 10,000 रुपए. तो अगर कोई यूजर 9,000 क्रॉस कर चुका है इस रिसोर्स ग्रुप में,
they have created the resources and it is cross 9,000 rupees. इसका मतलब आपका जो 10,000 का बजट है वो रीच हो रहा है, तो आपको मैनेजर को अलर्ट भेजना है कि भाई ये रिसोर्स ग्रुप का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गया है, तो आप यूटिलाइजेशन चेक करके या तो वो रिसोर्स डिलीट करो या फिर आपका बजट बढ़ाओ, right? So you can set a budget over here. So I can click on add here and I can set a budget. यहाँ पे बजट का नाम देना है आपको, anything. It should not have a space. Reset period, billing month. So you can select the quarterly or yearly or monthly. Then creation date this 17 October, expiration date this 2000, तो 2 साल तक का आपका वो चलते रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको बजट अमाउंट देना है, गिव यूर बजट अमाउंट थ्रेशोल्ड। सो आई विल पुट लाइक सपोज 9,000, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आपका जो रिसोर्स ग्रुप का बजट है सपोज 10,000 नॉट 9,000, सपोज यू हैव द रिसोर्स ग्रुप बजट ऑफ 10,000, मतलब इस रिसोर्स ग्रुप का सेल्स डिपार्टमेंट का बजट है महीने का 10,000 रुपए, तो उससे ज्यादा वो लोग पे नहीं करने वाले। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप 10,000 के पहले ही आप बजट सेट कर सकते हो दैट यू शुड गेट एन अलर्ट। एक्चुअल परसेंट ऑफ बजट हियर, सपोज इफ इट रीच टू 80%, तो 10,000 इसका टोटल बजट है। अगर ये 80% रीच होता है, मतलब 8,000 रुपए उसका स्पेंडिंग हो गया उस रिसोर्स ग्रुप का, तो मुझे क्या करना है, मेल भेजना है। ओके, सो देन इट विल ट्रिगर एन ईमेल अंडर द एक्शन ग्रुप। अगर आपको और एक बजट सेट करना है एक्चुअल, इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड 90%, देन एक अलर्ट आएगा 8,000 पे, एक अलर्ट आएगा 9,000 पे, राइट? एंड देन यू कैन क्रिएट द बजट। तो क्या होगा कि जैसे जैसे उसका स्पेंड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो थ्रेशोल्ड रीच करेगा, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ईमेल आईडी पे कि इस रिसोर्स ग्रुप का जो यूटिलाइजेशन हो 8,000 के ऊपर चले गया, इस रिसोर्स ग्रुप का यूटिलाइजेशन 9,000 के ऊपर चले गया। सो देन यू हैव टू टेक एन एक्शन, मतलब जो भी ओनर रहेगा वो एक्शन लेगा कि इसमें कोई रिसोर्स डिलीट करना है या अपस्केल करना है, सॉरी डाउन स्केल करना है, टू कंट्रोल दैट बजट। So that kind of budget alerting you can do. You can put the email ID here and you can set the budget alert. And in advisor recommendation, Microsoft will provide some recommendation to save the cost. ये हमारा अलग से टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा at the end. And monitoring also section we have the at the end, so there we will understand about the monitoring. Okay, in automation it will generate the template in JSON format for your resource group. तो रिसोर्स ग्रुप में जो भी रिसोर्स आप डिप्लॉय करोगे उसका एक कंप्लीट टेम्पलेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ARM टेम्पलेट। तो आपको मैनुअली टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो फॉर रीयूज। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट ऑन रिसोर्स ग्रुप? No. So tomorrow we are going to see how we can create a resource group by using PowerShell command and ARM template. अभी जो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया पोर्टल से बनाया, GUI से बनाया, सॉरी, या गो अहेड। ओके, सो अभी जो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया अज्योर पोर्टल से बनाया, कल हम लोग देखेंगे कि पावरशेल कमांड से रिसोर्स ग्रुप कैसे बना सकते हैं या फिर ARM टेम्पलेट से रिसोर्स ग्रुप कैसे बना सकते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू सी टुमारो। So for now, that's it. Now, if you have any question, we have 5 minutes. We can address that. तो वहाँ पे एक्शन जो प्लान दिखा रहा था, आप बता रहे थे कि मेल पे अलर्ट जाएगा, वो कैसे होगा सर? कौन सा? वो इस पे बजट बजट पे ऐड। हाँ, यहाँ पे एक्शन प्लान पे एक्शन ग्रुप पे नन दिखा हाँ, रहा है। एक्शन ग्रुप, ये जो एक्शन ग्रुप है ना, हम लोग मॉनिटरिंग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको बताऊंगा एक्शन ग्रुप में क्या होता है। एक्चुअल में हमको एक ग्रुप बनाना पड़ता है और उसमें ईमेल आईडी डालना पड़ता है।
ओके अगर अगर आपका कोई डीएल है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, आउटलुक में क्रिएट किया, उसमें मल्टीपल मेंबर्स है, राइट? तो उनको सबको ईमेल जाना चाहिए, तो वो एज अ एक्शन ग्रुप हमको बनाना पड़ता है। एंड वंस यू क्रिएट दैट एक्शन ग्रुप देन यू कैन सिलेक्ट हियर। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना, अभी मेरे पास कोई एक्शन ग्रुप बना नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन दिखा रहा है, कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है।